हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत ब्याण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्याण एजुकेशन में। और आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको बहुत ही बेसिक से और हाई लेवल तक हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी हमारा प्रोसीजर होगा क्वेश्चंस करने का, ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और फर्स्ट हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है? 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब ये इन्वर्टिबल कब हो गए? ये अपनी पूरी जो डोमेन है उसके अंदर तो इन्वर्टिबल होते नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं होते। तो हम क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उनको 1 1 और ऑन टू बनाया जा सके। अगर ऐसा करना पड़ेगा कुछ रिस्ट्रिक्शन, तो कुछ न कुछ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें निकालनी पड़ेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालते हैं। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालते हो और कैसे उसको मेमोराइज कर पाते हो। ठीक है, फर्स्ट में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और आपकी डोमेन ये राइट करता हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब 1 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि 1 1 तभी होगा कोई भी फंक्शन अगर मान लो कोई भी सेट x और ये सेट y और कोई फंक्शन यहाँ ऑपरेट कर रहा है। सपोज करना f कोई भी फंक्शन है, ठीक है, यानी एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, x to y है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? अगर यहाँ 3 एलिमेंट है a b c, सेट x में जो भी एलिमेंट होते हैं ये क्या होगी? डोमेन। और सेट y के जितने भी एलिमेंट हैं ये कोडोमेन। और सेट y के जितने भी एलिमेंट सेट x से एसोसिएट होते हैं उसको बोलते हैं रेंज। तो सपोज करना इसकी वैल्यू 1 2 3 है, यानी a 1 से कनेक्टेड है, B 2 से कनेक्टेड है, C 3 से कनेक्टेड है। यानी सेट X के डोमेन के, ये आपकी डोमेन होगी, डोमेन, और ये आपकी कोडोमेन, कोडोमेन होगी। यानी डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिकली कोडोमेन से रिलेटेड होने चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 होगा। और 1 1 के लिए एक ग्राफिकल मेथड ये भी है। अगर ये कोई फंक्शन है ऐसे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है और एक ये यहाँ पर भी, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर ये ऐसा ग्राफ होता, सपोज करना ऐसा, ठीक है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ एक पॉइंट पर, यहाँ भी एक पॉइंट पर, यानी सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब हमारा 1 1 भी हो गया। अब है ऑन टू फंक्शन। यानी ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन अगर कोडोमेन का जितने भी एलिमेंट है, यानी आपकी ये अगर कोई भी सेट x है डोमेन और ये y है आपकी कोडोमेन, अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ सपोज करते हैं a b c d, ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके प्री इमेज होना ज़रूरी है। ठीक, 1 2 3 और 4, एक भी प्री इमेज हो सकती है और मोर देन 1 भी प्री इमेज हो सकती है, मतलब 4 की प्री इमेज 3 भी हो सकती है। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए सेट y में यानी कोडोमेन में कि जिसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज ना हो।
अगर प्रीमेज नहीं होगी, कोई ऐसा सेट हमें मिला वाई में, कैपिटल वाई में कोडोमेन में, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यही कंडीशन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कब, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, और 1 1 और ऑन टू को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि ये रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी PVB जो इन्वर्स फंक्शन की है, ये क्या क्या होती है। मैं राइट करता हूँ यहाँ। फर्स्टली हमारा जो भी फंक्शन होगा, सपोज करना कि साइन इन्वर्स है, ठीक है, यहाँ मैं उसकी डोमेन राइट करता हूँ, डोमेन, और हेयर रेंज, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब PVB। ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। साइन इनवर्स जो फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं एक बार राइट कर रहा हूँ कि क्या क्या होती है, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे होती है। साइन इनवर्स की जो डोमेन है, ये आपकी -1 to 1 होती है, ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपकी है, ये -π/2 से π/2, और ये क्लोज ब्रैकेट मतलब -90 से +90। अब कोस इनवर्स की जो डोमेन है ये, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। डोमेन भी सेम है -1 to 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये 0 से π, ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, बोल सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स को रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते कोसेक इनवर्स का, बट वैसे हम ये कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। वैसे ही कोसेक इनवर्स का डोमेन और जो रेंज है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये क्या होगी, कोसेक की जो डोमेन होगी रियल नंबर में से -1 और 1 को आपने रिमूव करना है। रियल नंबर में से -1 और 1, क्योंकि कोसेक और सेक इनवर्स, कोसेक और सेक की -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, सेम है जो आपकी साइन की है। साइन की क्या, -π/2 से π/2, बट डिफरेंस एक ही है यहाँ, ये -π/2 से π/2 तो होगी, ठीक है, लेकिन इसमें से 0 को रिमूव करना पड़ेगा। 0 को क्यों रिमूव किया हमने, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, सॉरी साइन 0 क्या होता है, 0, लेकिन कोसेक 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए 0 को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कोस का रेसिप्रोकल, हम बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स। अब इसकी भी सेम है, डोमेन रियल में से -1 और 1 को रिमूव करना है, और जो कोस की थी वही आपकी सेक की है, 0 से π, बट डिफरेंस क्या है, ये कोस का रेसिप्रोकल सेक है, यानी कोस 0 कब होता है, 90 पर, तो इसलिए इसमें से π/2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी π/2 को हमने छोड़ना पड़ेगा, और ये सभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब 0 से π, बट इसमें से 90 डिग्री को हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट 2 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है टेन इनवर्स और कोट इनवर्स हैं। जो टेन इनवर्स की जो रेंज है और डोमेन तो आपकी रियल नंबर है, और जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये -π/2 से π/2 होगी, बट ओपन ब्रैकेट होगी, मतलब -π/2 यानी -90 और +90 इंक्लूड नहीं होंगे, और इनके बीच की जितनी भी वैल्यू है ये सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब क्या है आपका लास्ट है कोट इनवर्स। जो कोट इनवर्स की भी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जो आपकी कोस की है, कोस की क्या 0 से π, बट ये भी आपकी ओपन होगी 0 to π। यानी हमने क्या किया कि साइन इनवर्स की जो डोमेन -1 to 1 है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, कोस इनवर्स की सेम है -1 to 1 डोमेन और 0 to π आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोसेक की जो रियल में से -1 और 1 को रिमूव करेंगे,
और जो जहाँ साइन डिफाइंड नहीं है कोसेक में उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और सेक में भी ऐसे, जहाँ कोस डिफाइंड नहीं है वहाँ इसको माइनस कर देंगे। और लास्ट टेन इनवर्स की डोमेन रियल होती है टेन और कोट की, और लेकिन टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट है, और कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से π, ये भी आपकी ओपन ब्रैकेट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसी ये वैल्यू आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर एक बार ये देख लेते हो तो आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बेसिक जितना भी मजबूत होगा क्वेश्चन करने में उतनी ही ईजी होगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन आपने अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन गिवन होती कि डोमेन की वैल्यू मतलब x की वैल्यू -1 से 1 तक है, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। उसके लिए आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। 11th क्लास में भी डिस्कस करते हैं जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, अगर इनका ग्राफ अच्छे से पता है तभी हम इन्वर्टिबल फंक्शंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। अब चलते हैं साइन जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल कब होगा और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। अब ये देखते हैं हम, जो साइन फंक्शन है मतलब साइन थीटा है या साइन एक्स है, इसका ग्राफ क्या है। इसका जो ग्राफ है आपका यहाँ से स्टार्ट है, यानी 0 से, और ये रिपीट होता रहता है। ये आपका 0 है, ठीक है, और ऐसी ये वैल्यू साइनसोइडल वेव आती है साइन फंक्शन की, और ये थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक, ऐसे ये पीछे सेम। अब ये देखना, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू आपकी 2 पाई है, ठीक है। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये वैल्यू आपकी -π है, ये -2 पाई है, ठीक है। और यहाँ आपकी π/2 यानी 90 है, और ये आपका 3π/2 है। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये वैल्यू 1, और साइन आपकी 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी ये वैल्यू आपकी -1 है। तो ये देखो, अगर साइन में अगर हमने 1 फंक्शन चाहिए आपका, क्या 0 से पाई तक 1 होगा। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होगा। फिर क्या कंडीशन अप्लाई की जाएगी, ये फंक्शन 1 बन जाए। अगर 1 और ऑन टू दोनों बन गए तो इन्वर्टिबल होगा। पहले तो हम 1 देखते कि कहाँ से ये बन सकता है 1। अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, आप ये देखो ये वैल्यू क्या होगी -π/2, ठीक है, यानी -π/2 से -π/2 की वैल्यू भी -1 है। अगर यहाँ से π/2 आपकी है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक का अगर ये ले हम, तो यहाँ ये देखो ये 1 होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पर भी, यानी कहीं पर भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ आपका -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इन्वर्स में जो इन्वर्स फंक्शन उसमें डोमेन और रेंज आपकी चेंज हो जाती है, जो साइन में है और इन्वर्स में है इंटरचेंज हो जाती है। अब डोमेन क्या हो जाएगी इसकी -1 to 1, ये -1 to 1, और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2। अगर हम इसको यहाँ तक ही फिक्स कर पाए -π/2 से π/2, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, और इसमें जो भी वैल्यू लाई करती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेम दिया गया है। ऐसे तो आपका 1 फंक्शन π/2 से 3π/2 पर भी है, ठीक है, ये भी 1 होगा, बट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ये आपका 0 के आसपास ही वैल्यू रहेगी, जैसे -π/2 से π/2, इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला गया है। तो साइन इनवर्स की हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता चल गई, जो कि है -π/2 से π/2, और ये वैल्यू याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली निकाल पाएँ। और फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली बेस्ड है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर। अब सेकंड फंक्शन है आपका कोस, ठीक है, यानी कोस जो फंक्शन है कोस इनवर्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या है, ठीक है। अब कोस का जो ग्राफ होता है ये देखते हैं कैसा है।
जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये 1 से स्टार्ट होता है। और कोस पाई बाय 2 इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ आपका पाई बाय 2। फिर 0 कहाँ होगा, नेक्स्ट जो पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा, तो ये आपका पाई है, तो यहाँ आपका आएगा 3 पाई बाय 2, और ये आपका आएगा 2 पाई, और नेक्स्ट आएगा आपका 5 पाई बाय 2। ऐसे चेंज होता रहता है। यहाँ माइनस पाई बाय 2, और फिर माइनस पाई, ठीक है, और माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, ठीक है, 0 से पाई बाय 2, नेक्स्ट डिक्रीज होगा, और फिर आपका ये चलेगा 3 पाई बाय 2 पर, नेक्स्ट 5 पाई बाय 2, मतलब ऐसे ये चेंज होता रहता है। अब ऐसे सेम लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाय 2, और फिर आपका ऐसे ये होगा। अब इसमें ये देखना है कि ये 1 1 फंक्शन कहाँ पर है, क्या ये 0 है, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने, और ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कहाँ से हो सकता है 1 1 फंक्शन, ये देखते हैं। अगर इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1 थी, और ये मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। अब देखो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। अगर ग्राफ अच्छे से आता है तो वैल्यू याद रखना भी इजीली है, इजी से याद रख सकते हो आप, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू देखो नीचे ग्राफ है, तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन 2 पाई की वैल्यू क्या है, ये 1 है यहाँ, तो कोस जो 2 पाई की वैल्यू है ये 1 होती है। कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, ठीक। काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी जो आपके आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि इंटीग्रेशन में भी होंगे, वहाँ पर वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। अगर वैल्यू नहीं आती फिर आप नहीं निकाल पाओगे वैल्यू पुट मेथड में। अब आप क्या करोगे यहाँ से, ठीक है, ये दोनों कोस पाई -1, कोस 2 पाई 1। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये क्या क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी 0 से, देखो 0 से अगर पाई, ये यहाँ तक इसको कोस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम 0 से पाई में, तो आपका फंक्शन 1 1 होगा, और साथ में आपका फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल, और वही आपकी डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1, -1 से 1, और जो आपकी रेंज है ये देखना 0 से, क्योंकि ये 0 है, 0 से पाई, और 0 और पाई दोनों क्लोज्ड हो गए आपके, यानी इंक्लूड हो गए। अब जो नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये है कोसेक इनवर्स। फर्स्ट दो हम कर चुके हैं, साइन और कोस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोसेक इनवर्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। कोसेक फर्स्ट वही आपका जो एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट की है, उसके बाद हमने क्या किया, ये 0 डिग्री है। इसमें क्या करते हैं, जहाँ ये 0 बनता है पहले उसके ऊपर वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेते हैं, यानी जहाँ ये कोसेक डिफाइन नहीं है। कोसेक कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 आती है। साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, एक तो 0 पर वैल्यू, ठीक है, उसके बाद साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की 0, और पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन सभी पर वैल्यू क्या होती है 0 होती है साइन की, तो कोसेक वहाँ डिफाइंड नहीं होगा। अब ये 2 पाई है, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक है, और इनके बीच में वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये -पाई होगा और ये -2 पाई होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, क्या ये पाई के ऊपर डिफाइंड है कोसेक, नहीं है कोसेक, तो कोसेक की बात कर रहे हैं हम, कोसेक इनवर्स की बात करें, पहले कोसेक थीटा निकालते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये पाई के ऊपर नहीं है, तो मतलब हमने एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है। आगे कहाँ नहीं है, 2 पाई के ऊपर नहीं है, तो ये वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है, डॉटेड लाइन, ताकि हमें पता चल जाए कि ये यहाँ इस रेंज में ये डिफाइन नहीं है। ऐसे ही -पाई पर भी ये डिफाइन नहीं होगा, और -2 पाई के ऊपर भी डिफाइंड नहीं होगा। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या होगी इसकी, π/2, क्योंकि 0 और 180 के बीच में 90 वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी 3π/2, ठीक है। और जो साइन
-1 और 1 के बीच में होता है, लेकिन कोसेक -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आती इसकी। अब क्या करना है ये, तो ये इस साइड में आपकी -π/2 होगी, यहाँ होगी -3π/2, ठीक है, -3π/2। अब ये देखना है हमें कि जो आपका π/2 1 और कोसेक 0 की वैल्यू करेंगे। कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, नो डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी के आसपास, वेरी लार्ज नंबर। नो डिफाइंड का मतलब, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब इसका ग्राफ आपकी इन्फिनिटी से आएगा। अब इन्फिनिटी से आएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं है, और कहाँ तक रुकेगा साइन आपकी, अगर π/2 की वैल्यू पुट की जाए, साइन π/2 क्या है 1, और कोसेक π/2 भी क्या होगा 1, तो ये डिक्रीज होता होता 1 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 1 तक। ये वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम, ये 1 है। और फिर आपका कोसेक पाई, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा तो ये वापस आपका जो ग्राफ है इन्फिनिटी तक चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये साफ है कि ये 0 और पाई टच नहीं कर रहा है इसको, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी और इसमें पाई भी इंक्लूड नहीं होगी। अब नेक्स्ट करते हैं पाई और 2π के बीच में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब वैसे कोस पाई, कोसेक जो पाई है ये भी नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा। लेकिन जो 3π/2 पर वैल्यू क्या होगी कोसेक की, -1, तो -1 होगी तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, यहाँ ऐसा कुछ ग्राफ होगा, मतलब ये वैल्यू आपकी होगी -1, ठीक है, यानी ये वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ से। अब सेम यहाँ होगा, आपका कोसेक पाई भी नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन -π/2 के ऊपर कोसेक -π/2 इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो आपका ये ग्राफ है जो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब ये -1 है। अब आप ये देखना, ये तो आपका -1 है, -1 की रेंज, और ये आपका 1 है। क्या इसके बीच में कोई वैल्यू लाई कर रही है, कोई भी वैल्यू नहीं लाई कर रही है, तो इसकी डोमेन जो है और सभी रियल नंबर होगी। तो ये है आपका कोसेक थीटा का जो ग्राफ है, और इसका अगर हमने रेंज लेनी है कि रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज जो है आपकी डोमेन, तो ये -1 और 1 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रियल में से -1 और 1 छोड़ देना है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो डोमेन है ये आपकी -∞ to -1, ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, यूनियन 1 to ∞, यानी दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज ये 1 1 और ऑन टू कहाँ है, अब ये देखो आप, -π/2 ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और π/2 के ऊपर ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ आपका 1 1 है, ठीक, तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये है -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 के ऊपर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये आपका कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन थी। अब हम करते हैं सेक इनवर्स, यानी सेक थीटा का ग्राफ क्या होगा, और उसके बाद हमारे टेन और कोट 2 ही फंक्शन हो रहे थे, उसके बाद ये हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका है 4th नंबर पर सेक, यानी सेक थीटा का पहले आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि क्या होगा सेक थीटा का। यानी अब देखो सेक कहाँ कहाँ नोट डिफाइंड है ये प्लॉट करेंगे हम। ये 0 वैल्यू है, ठीक है, ये π/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू पाई, और ये 3π/2 और ये 2π, सेम माइनस साइड, -π/2 -π -3π/2 और ये है -2π, ठीक। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं सेम ये वाली। अब ये देखना कि कोस कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, कोस कहाँ कहाँ 0 है, सेक वहाँ क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो कोस 0 है आपका π/2 के ऊपर, मतलब सेक जो π/2 है ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर होगा, मतलब आपका 3π/2 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं होगा, नेक्स्ट 5π/2 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं होगा। ऐसी आपकी लेफ्ट साइड में
-π/2 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं होगा और -3π/2 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सेक की जो रेंज क्या क्या हो सकती है और डोमेन क्या होगी। अब पहले इसका सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू 1 और सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी, सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। सपोज ये आपका यहाँ 1 पॉइंट है और ये है आपका -1। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू 1 और सेक π/2 की वैल्यू क्या होगी, कोस π/2 0 है तो सेक π/2 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड है तो इन्फिनिटी मतलब ऐसी वैल्यू आएगी। और ऐसी कोस -π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस -π/2 यानी कोस ऑफ -θ क्या होगा, कोस थीटा यानी कोस π/2। सेम सेक ऑफ -π/2 को हम राइट कर सकते हैं सेक π/2। अब कोस π/2 आपका 0 है और सेक π/2 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड होगा तो आपका जो -π/2 है इसके ऊपर भी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखते हैं कोस 0 1, ऐसे कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई की वैल्यू होती -1 और सेक पाई कोस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक पाई की वैल्यू भी क्या होगी -1, मतलब ये वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, और कोस π/2 डिफाइंड नहीं है तो सेक कोस π/2 की वैल्यू 0 है तो सेक π/2 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसे। और ऐसे ही ये 3π/2 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है तो ये ऐसे अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब आपने ये देखा है, सेम यहाँ बनाओगे तो ये पैटर्न आपका सेम ऐसे बनेगा, यानी ये आपका -1 आएगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब ये -1 है। तो आपने ये देखा है कि रेंज में जो है, रेंज और डोमेन में -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, -1 to 1 कोई भी वैल्यू नहीं है और सारी रियल नंबर है। सो इसकी जो सेक इन्वर्स की जो डोमेन होगी और रियल में से -1 और 1 को रिमूव कर देना है, यानी -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी ये देख लेना। अब ये 1 1 और ऑन टू कहाँ पर है ये चेक करेंगे हम। तो 0 ये -π/2 से π/2 तो ये 1 1 नहीं है क्योंकि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 1 1 कहाँ होगा आपका, ये देखो जो 0 से π/2 यानी ये वाला ग्राफ। ठीक है, यहाँ 1 1 होगा हर जगह। ठीक है, और क्या आपका π/2 से पाई यानी ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये भी आपका 1 1 होगा और इसके आगे अगर चलेंगे ये 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या, 0 से पाई, ये पाई है और ये 0 है, मतलब 0 से पाई है और 0 और पाई इंक्लूड है। बट जो π/2 है इसको रिमूव कर देना क्योंकि ये π/2 सेक डिफाइंड नहीं है, इसलिए π/2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, ये हमारा था सेक इनवर्स। अब नेक्स्ट करते हैं टेन इनवर्स, मतलब 10 की टेबल आपको यानी 10 का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर 10 का ग्राफ पता है फिर आप 10 इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी। अब देखते हैं हम 10 इनवर्स यानी tan थीटा का ग्राफ जो है ये क्या बनेगा। ठीक है, यानी ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो भी है। अब आपने ये चेक करना है कि 10 कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, जो tan थीटा है ये कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। फर्स्टली जो 10 π/2 है नॉट डिफाइंड है, यानी π/2 के ऊपर आपका नॉट डिफाइंड होगा, ये π/2 है। और कहाँ है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये π/2 है तो ये पाई, ये आपका 3π/2 और ये क्या होगा 2π। सेम -π/2 -π -3π/2 और ये -2π, ऐसे चलता रहेगा आपका। ठीक है, अब कोस 10 जो π/2 है नॉट डिफाइंड है तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेंगे और 3π/2 के ऊपर भी डिफाइंड नहीं है तो इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही आपका -π/2 और
3π/2 यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर 10 आपका डिफाइंड नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब आपने ये क्या है वैल्यू 0 है, 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब यहाँ तो आएगा एक पॉइंट कोई ना कोई। 10π/2 नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो समथिंग आपका ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है। और 10 - π/2 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, 10 ऑफ माइनस जो π/2 है ये होता है -10π/2, और 10π/2 इन्फिनिटी यानी ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगा ग्राफ इसका कुछ, यानी ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। और सेम आपका ये देखो 0 से पास हो रहा है, अब ये क्या होगा यहाँ से स्टार्ट होगा और पाई से पास होगा और ऐसे आएगा। सेम आपका लेफ़्ट साइड में भी होगा, यानी ये यहाँ से पास होगा पाई से और -π से, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है आप इसकी जो इन्वर्स बनाने के लिए डोमेन क्या होगी 10 इन्वर्स की, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो मतलब R फॉर रियल नंबर। और जो रेंज होगी ये क्या होगी ये चेक करते हैं, ये -π/2 है और ये π/2 है, यानी -π/2 से π/2 अगर आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा और ऑन टू भी हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका इन्वर्टेबल होगा। कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/2, बट ध्यान रखना इसमें ना तो -π/2 इंक्लूड है और ना ही π/2। देखो ये अप्रोच जो ये वैल्यू ये अप्रोच कर रही है यानी इसको टेंड कर रही, इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं हो गए, इसलिए यहाँ क्या है आपकी ओपन ब्रैकेट है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में जो भी वैल्यू है ये वैल्यू आएगी। और लास्ट जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपका ये है कोट इन्वर्स, यानी आपको कोट का अगर ग्राफ पता है तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इसकी जो डोमेन और रेंज क्या होने वाली है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं हम कोट का क्या होगा, ठीक। फर्स्ट वही है आपको कि ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि जहाँ पर कोट डिफाइंड नहीं होगा। ये आपकी 0 है, ये वैल्यू π/2 है, ये वैल्यू पाई है, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी 3π/2, और ये वैल्यू 2π, और आगे ऐसे चलता रहता है। सेम -π/2 -π -3π/2 और -2π। अब आपने ये चेक करना कि कोट कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि 10 का रेसिप्रोकल कोट है, ये 0 कब होता है 10 0 कब होता है। अब 10 0 की वैल्यू 0 के ऊपर भी डिफाइन नहीं होगा, यानी जो कि वाई एक्सिस है, और 10 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, पाई के ऊपर भी डिफाइन नहीं है, तो मतलब कोट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पर आपका जो कोट है ये डिफाइंड नहीं होगा। ये पाई और आगे है आपका 2π, सेम है ऐसे आगे 3π लेफ्ट साइड में -π, और ये आपका -2π, ठीक है। ये तो हमने ऐसे चेक कर लिया कि ये कहाँ डिफाइंड नहीं है। अब आपने ये देखना है कि जो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो इसको कि आप कोट पाई है, 10 पाई की वैल्यू 0 है, 10 पाई की वैल्यू 0 है, तो कोट पाई की वैल्यू क्या होगी, कोट पाई की वैल्यू 10 पाई की 0 है, तो कोट उसका रेसिप्रोकल मतलब इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी समथिंग ऐसा आएगा ग्राफ। और ये देखते हैं 10 0 की वैल्यू भी 0 है, ये भी इन्फिनिटी से, लेकिन जो π/2 है 10 π/2 की वैल्यू क्या होगी, 10 π/2 इज इन्फिनिटी, लेकिन 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा कोट, और कोट π/2 की वैल्यू क्या होगी 1/∞ 0, मतलब ये वैल्यू आपकी यहाँ से आप पास करेगी 0 से, और ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, यानी ये 0 और फिर -∞ की तरफ, यानी
ये वैल्यू इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी और π/2 पर वैल्यू क्या होगी, कोट की 0 होगी। ऐसी ये ग्राफ ऐसे आएगा, यानी π/2 से पास होगा। सेम वे से यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। जो 10 का तो था यहाँ से ऐसे, और कोट का ऐसे हो गया। अब ये 1 1 और 1 2 कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। अब ये देखो 0 से पाई, 0 से पाई में यानी ये हर जगह पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, 1 1, और ये यहाँ इस डोमेन में जो ऑन टू भी होगा। तो इसकी जो रेंज है और डोमेन है, कोट इनवर्स की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। और जो रेंज होगी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई, 0 से पाई। क्या दोनों इंक्लूड होगी या एक्सक्लूड होगी, तो 0 नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही पाई भी क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगी, ओपन ब्रैकेट आएगी आपकी, ठीक है। यानी ये आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, और जिनकी जो डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इसकी डोमेन है, क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। डोमेन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, क्योंकि जहाँ पर कंडीशन होगी, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ ऐसा कुछ गिवन होगा कि जो आपके डोमेन है ये वैल्यू -1 to 1 लाई कर रही है, या फिर रियल नंबर होगी, या फिर आपका रियल नंबर में से ये छोड़ना होगा आपको -1 और 1, यानी इसको बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और कैसे आप याद रखोगे। साइन इनवर्स की तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, और कोस की क्या होगी 0 से पाई, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, मतलब वही होगी जो आपकी साइन की थी -π/2 से π/2, लेकिन 0 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि कोसेक है जो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल सेक होगा। इसकी जो डोमेन होगी रियल में से -1 और 1 को रिमूव करना है, लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है PVB है, ये क्या होगी, जो कोस की थी वही होगी 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन रिमूव वही करना है जहाँ सेक डिफाइंड नहीं होगा, जो डिफाइंड कहा नहीं है π/2 के ऊपर है। अब 10 और कोट इनवर्स है, दोनों की जो डोमेन है ये रियल नंबर है, और ये क्या है आपकी 10 की -π/2 से π/2 क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और कोट की क्या है 0 से पाई। और एक इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके 6, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे 6, इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, सिर्फ थर्ड में लाई नहीं करता है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों में लाई करता है। अब तीनों में कौन कौन सी वैल्यू है ये भी हम इजीली चेक कर सकते हैं इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। अब ये देखना, ये आपका π/2 है, ये अगर यहाँ से हम मेज़र करते हैं एक्स एक्सिस से, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करते हैं तो आपका π/2 है। अगर इसको एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो ये आपका -π/2 होगा। ध्यान रखना, ये आपका π/2 होगा, लेकिन अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो ये एंगल -π/2 होगा, ठीक है। यानी और ये वैल्यू आपकी 0 और 2π बोल सकते हैं, और ये क्या होगी पाई। सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है और उससे आप ये बता पाओगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। साइन देखो कहाँ से, -π/2 से π/2, यानी ये -π/2 और ये π/2, मतलब यहाँ जो है क्या क्या फंक्शन आएंगे, साइन इनवर्स आएगा, और क्या होगा -π/2 से π/2 किसकी है, कोसेक, यानी साइन का रेसिप्रोकल, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये कोसेक इनवर्स भी आएगा। और क्या क्या हो सकता है -π/2 से π/2, 10, यानी 10 इनवर्स। तो ये तीन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इनके आंसर आएंगे, सेकंड और थर्ड में कभी भी इनके आंसर नहीं आएंगे। और अब आपका जो रिमेनिंग 3 है, जैसे कोस,
अब ये देखते हैं कि कोस कहाँ से कहाँ तक है। कोस इनवर्स 0 से पाई, मतलब ये आपका ऐसे 0 से पाई। यहाँ पर आपके कौन कौन से है, एक तो आपका कोस इनवर्स होगा और कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, तो सेक इनवर्स। और थर्ड क्या होगा, यहाँ 10 आ गया तो अब क्या बचता है, कोट, यानी ये होगा आपका कोट इनवर्स। इजी है याद रखना कि फर्स्ट और फोर्थ में क्या क्या हो गए। फर्स्ट जो हमने साइन किया था, साइन फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए फर्स्ट में होगा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक यानी फर्स्ट और फोर्थ में, और 10, एक 10 याद रखना है। वैसे इसमें कोस का रेसिप्रोकल सेक, और जो लास्ट है कोट इनवर्स, ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और आज हम ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, कल हम इसके जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।